आप लोगों को बार बार कहती हूँ, आवाज उठाइए, सुनेगी सरकार, बार बार कहिए, नहीं सुनती फिर भी कहिए, सुननी पड़ेगी इनको। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के मालिक आप हैं। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, जिनको डिमोट करके डेप्यूटी डायरेक्टर बनाया था ताकि उन्हें बचाया जा सके, बचा रहे थे मंत्री धन सिंह रावत। उनके साथ क्या हुआ? उनको जब माननीय उच्चतम न्यायालय से बेल नहीं मिली और उच्चतम न्यायालय ने डायरेक्ट किया कि आप लोअर कोर्ट में जाकर सरेंडर करिए, तो उन्होंने नहीं किया। सितंबर में ऑर्डर आया, वे भागते फिरे, लंबी छुट्टी पे रहे। लंबी छुट्टी पे, भागते नहीं, मतलब रिकॉर्ड में कहा जाएगा छुट्टी पे रहे, सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उन्हें इंतजार था 31 अक्टूबर 2023 का, जब वो रिटायर होने वाले थे। और उस दिन पूरे उत्तराखंड की पुलिस, फेल पुलिस और पौड़ी की पुलिस और वहां के एसएसपी, वो बताएं कि क्या कर रही थी। आप नहीं पकड़ पाई? शर्म आनी चाहिए भाई आप लोगों को। और इनको कोई पकड़ नहीं पाया, ये घूमते रहे और ये आए 6 बजे राजधानी देहरादून में। डीजीपी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं पता। और वो जो डीजीपी बनने के सपने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के काडर के आए हुए, भाई कुछ नहीं कर पाया कोई। ये बंदा आया, ऑफिस खुलवाया, सुबह 6 बजे साइन किया और रिटायर हो गया। मगर ये खबर बाहर आ गई। बचाने की पूरी कोशिश थी, मतलब ये अगले दिन सरेंडर करते। इन्होंने एप्लीकेशन मूव करी सरेंडर करने की, मतलब सरेंडर हो जाते तो सरकारी फंड भी इनको मिलता, रिटायरमेंट के पर्क्स भी इनको मिलते और ये सजा भी शायद भुगत लेते। लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। वर्किंग आवर्स के दौरान ऐसा नहीं हुआ। पुलिस की गलती है कि अगर ऐसा होने वाला था तो रजिस्टर को वो एक दिन पहले रात को वहां से जब्त करके ले जा सकते थे। और ये कमी अगर किसी की है तो वो डीजीपी की। और ये व्यक्ति खुलेआम घूमता रहा, मतलब साइन करके खुद को रिटायर करने के बाद ये घूम रहा था। इसने सरेंडर एप्लीकेशन लगाई, मगर क्योंकि आवाज उठाई गई, इस वजह से मजबूरी में उत्तराखंड की पुलिस को रात में उसे गिरफ्तार करना पड़ा ताकि वो सरेंडर करने जाए और हम इनका मखौल उड़ाए। ऐसा अब और ना हो पाए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी और ऐसा कांड आपको दोबारा करने भी नहीं देंगे, क्योंकि याद रखिए कि सत्ता आनी जानी होती है और सत्ता बदलती है। और ऐसा जिस दिन होगा ना, जब कोई ऐसा आएगा जिसको ना किसी का पैसा चाहिए, जिसको केवल अपने लोगों के लिए भला सा एक राज्य चाहिए, तो सोचिए पुलिस महकमे में जितने लोग बैठे हैं कि आप लोगों का क्या होगा। और ऐसा समय आने वाला है, क्योंकि यही जनता की मांग है। आप देखिएगा, इंतजार करिए, कुछ समय लग सकता है लेकिन ऐसा होगा। और उस वक्त आप सब सावधान रहिएगा। और इसीलिए कहती हूं कि आज से, अभी से सावधान रहिए। जो लोग यहां से भाग जाते हैं डेप्यूटेशन पे, क्यों भागते हैं वो? क्योंकि यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलती। और उसके बाद समय जब ऐसा हो कि सिर्फ भ्रष्टाचारियों को आगे ले जाना हो, उस वक्त वापस आते हैं। तो उनको भी ये संदेश है कि आपके ऊपर भी नजर तो है लोगों की, क्योंकि जनता इस राज्य की मालिक है। जागरूक करने का काम मेरे जैसे लोगों का, मगर जनता को एक बार पता चल जाए और जागरूक हो जाए तो याद रखिए, आप नहीं हैं मालिक उत्तराखंड के, मालिक है जनता उत्तराखंड की। मदन सिंह रावत को अरेस्ट करा गया, रातों रात अरेस्ट करा गया, मगर उसके पहले नहीं कर पाए। अगर आवाज नहीं उठाई जाती तो आप नहीं करते ना। ये जीत है जनता की, क्योंकि जो भी कार्य कर रहा है आपके नाम से करता है, ये जनता को याद रखना चाहिए। और इसलिए जनता उत्तराखंड की बधाई की पात्र है, क्योंकि आपके कारण मदन सिंह रावत आज हवालात में है, सरेंडर नहीं कर पाया। अब उसे ना मिले रिटायरमेंट के पर्क्स, ये भी देखना होगा। और धन सिंह रावत जिन्होंने इसे बचाया, उनसे भी पूछना होगा, रावत का खेल क्यों कर रहे थे आप? जब आईएएस रविनाथ रामन, जो विभागीय सचिव थे, जिन्होंने पहले ही कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए एक दूसरे केस में, वो भी भ्रष्टाचार का, एलईडी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के लगाए गए तमाम स्कूलों में, जब ये मुख्य शिक्षा अधिकारी थे, वो भी सतपाल महाराज जी मंत्री के एमएलए लैंड यानी कि विधायक निधि से, आज कुछ नहीं चला। जिसे हवालात में होना चाहिए वो पहुंच ही गया।